आप इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि किसी भी काम को पहली बार करने में ज़्यादा वक्त लगता है, चाहे वो कुकिंग हो या ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम वही काम बार बार करते हैं तो टाइम हाफ से भी कम हो जाता है। इसे कहते हैं प्रोसेस मैक्सिमाइजेशन। नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम रेणु है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप किसी भी प्रोसेस का टाइम कम करके उसे मोर इफिशिएंट और लेस टाइम कंज्यूमिंग बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ और भी ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। आप भी मुझे कमेंट करके अपनी सबसे बेस्ट प्रोसेस जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे बेहद खुशी होगी उस प्रोसेस से सीखने में, अपने लाइफ में अप्लाई करने में। मे भी जब हाउसकीपिंग वाले कचरा लेने आते हैं उस समय हम कुछ और कर रहे हैं, फिर उनको डस्टबिन दो, हैंड वॉश करो। मे भी गैस पे कुछ चढ़ा हुआ है, उसके लिए जो प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ, घर के हर एरिया का गार्बेज मैं डस्टबिन में इकट्ठा कर देती हूँ। और जब ये डस्टबिन बाहर रखने जाती हूँ उसी समय यहीं पे मैंने गार्बेज बैग रखा है, तो एक बैग उठा के ऑन द वे, मतलब जब मैं हॉल से गुजरती हूँ वहीं कहीं रख देती हूँ। डस्टबिन बाहर रखने के बाद जब लौटती हूँ तो ये लाइनर लेते हुए वापस आती हूँ। अब डस्टबिन में मैंने लाइनर लगा दिया तो इससे होगा ये कि मुझे 2 बार हैंड वॉश नहीं करना पड़ेगा। एक बार जब मैंने डस्टबिन बाहर रखी और दूसरी बार जब मैंने डस्टबिन में लाइनर लगाया। कई बार ऐसा होता है कि लाइनर नहीं लगा है और जब हम कचरा फेंकने जाते हैं तब याद आता है, इसलिए मैंने सारी प्रोसेस को एक साथ कंबाइन किया है। मेरे बेड का जो मैट्रेस था वो थोड़ा बड़ा है, आप देख ही सकते हैं, तो इसको मैं सिरहाने की तरह फोल्ड कर देती थी। लेकिन फोल्ड करने से जब आप बेडशीट बिछाओ तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता था, साथ ही वो उठा उठा लगता था। तो मैंने एक नई प्रोसेस चालू की कि इसको फोल्ड ना करके एज अ हेड रेस्ट यूज़ किया जाए। तो बेडशीट भी यहाँ बिछाना इजी है, क्योंकि अब मुझे पूरा मैट्रेस उठाना नहीं पड़ता, सिर्फ बेडशीट को ही पीछे टक इन करना है। और फिर जो पिलो है इसके सामने रख दीजिए। इससे भी 2 फायदे हैं कि अगर आप डायरेक्ट पिलो जब आप रखते हैं तो वो वॉल से स्ट्रेट होता है, हमें टिकते नहीं बनता। अब क्योंकि ये मैट्रेस आधी दूर पे है, इस पे जब आप पिलो रखेंगे तो इस तरह से कुछ वो स्लांटिंग रहेगा, तो हमें बैक रेस्ट के लिए आसानी हो जाएगी। मतलब जो ड्रॉबैक था उसको मैंने बेनिफिट बना दिया। इसलिए बेडशीट मैं रात में ही चेंज करती हूँ ताकि मुझे बेड फ्रेश मिले। नाउ रात में बोलते हैं कि कचरा बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने बेडशीट चेंज की है तो कचरा थोड़ा बहुत तो निकलता है। तो मैं उसके लिए ये जो कचरा है बाहर ना डाल के डस्टबिन ही अंदर रख लेती हूँ। वैसे भी मुझे सुबह डस्टबिन बाहर डालना ही है, तो मैं इसको यहीं कॉर्नर पे एक जगह रख देती हूँ। द प्रोसेस इज कि मुझे बेड फ्रेश चाहिए। लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग करने में बहुत वक्त लगता है। फर्नीचर वगैरह में भी डस्ट रहती है तो उनको वाइप करना पड़ता है। अगेन मैं इसको स्टेप्स में डिवाइड करती हूँ। पहले सोफा आगे खिसका के पीछे की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, पोछा वगैरह लगा देती हूँ। जब तक पीछे वो ड्राई होता है मैं कुशन कवर वगैरह चेंज कर देती हूँ। और फिर उतने में जब वो ड्राई हो जाएगा इसको पीछे खिसका दीजिए। मतलब आपको रुक के वेट नहीं करना है कि अरे ड्राई हो रहा है फिर सोफा बाहर खिसकाएंगे, नहीं तो खराब हो जाएगा। कारपेट को धोने में बहुत टाइम लगता है और उसको या तो ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है या हमें ब्रश से धोना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने एक नया आइडिया निकाला। जो हमारे पुराने ब्लैंकेट होते हैं जिनका टेक्सचर खराब हो गया है, या फिर कुछ ऐसे ब्लैंकेट जो डिस्कार्डेड हैं, उन्हीं को मैं एज अ कारपेट यूज करती हूँ। इनके प्रिंट वगैरह अच्छे रहते हैं, हैवी रहते हैं तो खिसकते नहीं हैं। आप इनको देख के बता भी नहीं सकते कि ये ब्लैंकेट है या फिर कारपेट है। इसी तरह से मेरे बेटे का ब्लैंकेट है, जब वो छोटा था तो ये साइज में छोटा होने की वजह से इसको मैं टी टेबल पे यूज कर देती हूँ, सेंटर टेबल पे। यहाँ पे मैंने डीप क्लीनिंग और कवर चेंजिंग एक साथ कंबाइन कर दिया तो वो टाइम बच गया।
कारपेट को धोने में बहुत टाइम लगता है, जबकि ब्लैंकेट को आप मशीन में धो सकते हैं। एक मैंने टेक्सपोल सर्वे किया था, जिसमें मुझे ये पता चला कि लोगों को डीक्लटरिंग और क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब हम किसी प्लेस का डीप क्लीनिंग या डीक्लटरिंग करते हैं, तो हमें टाइम इसलिए लगता है कि हम एक एक पेपर या चीज़ें उठाते हैं, क्योंकि चीज़ें उठाने के बाद ही हम उस प्लेस की क्लीनिंग कर सकते हैं। एक ऐसे पेपर उठाना, चीज़ों को बार बार जाके जगह पे रखना बहुत टाइम लेगा, और चीज़ों को उठा के वहाँ पे वाइप करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वॉट आई फॉलो, जहाँ की भी मुझे क्लीनिंग करनी है, वहाँ मैं एक ट्रे लेके जाती हूँ। कोई भी आप किचन की ट्रे यूज़ कर सकते हैं। उस पे सारा सामान जस्ट डंप कर दीजिए। वो एरिया खाली हो गया, आप वहाँ पे वाइपिंग कर लीजिए। डस्टिंग वगैरह हो जाए, क्योंकि स्पेस खाली है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि यहाँ जो मेरी टेलीफोन रखा हुआ था, उस पे वायर वगैरह इस तरह से अगर लंबे हैं, तो उन वायर को समेटना और डीप क्लीन करना डिफिकल्ट है। इससे बचने के लिए जो भी ऐसे वायर वाली चीज़ें हैं, इसे या तो आप हैंग कर दीजिए, या इस तरह का कोई एक ऑर्गेनाइजर लेके, बॉक्स लेके उसके अंदर रख दीजिए। चीज़ें जब बॉक्स के अंदर रहेंगी तो उठाना और रखना बहुत आसान हो जाता है, और क्लीनिंग भी। इस तरह से आप बहुत सारा टाइम डीक्लटरिंग और क्लीनिंग में बचा सकते हैं। अब आते हैं उस ट्रे पे, जो हमने ट्रे में सारा सामान एक साथ रखा था। अब आप कहीं भी उसको रख लीजिए, उसकी चीज़ें सेग्रीगेट करके उनको जगह पे रखिए, क्योंकि आधा काम आपका हो चुका है क्लीनिंग का। अब सिर्फ चीज़ों को जगह पे रखना है। जैसे यहाँ पे एक यू पिन थी, अगर वो यहीं पड़ी रहती तो कभी मेरे यूज़ नहीं आनी थी। अब वो मुझे दिख गई तो मैं उसको जगह पे रख दूंगी। एक तरह से वो मेरा रिसोर्स यूज़ हो गया। ये जो पेपर है, ऑनलाइन बिल्स वगैरह, ये काम के नहीं रहते, तो इनको डस्टबिन में डालने के बजाय मैं इकट्ठा करती जाती हूँ और मंथ एंड में रद्दी वाले को दे देती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे पैसे मिल जाते हैं, इसलिए कि वो पेपर रिसाइकल हो जाता है और मैं इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद जब ये ट्रे खाली हो जाए, तो यही ट्रे आप नेक्स्ट जगह पे जाके अगेन डीक्लटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमें डीक्लटरिंग या क्लीनिंग का मोटिवेशन नहीं मिलता। नो प्रॉब्लम, अगर मोटिवेशन काम ना करे तो मजबूरी ज़रूर काम आएगी। मजबूरी कैसे? जैसे मैंने यहाँ रात में पोछा आज लगाया था और पानी फेंक दिया। अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करेगा कि ये मैं बकेट धोऊं या पोछे का कपड़ा धोऊं या बाथरूम वाइप करूं, क्योंकि ठंड बहुत है। इसका लिए मैंने ये मजबूरी यूज़ की कि मैं यही बकेट कपड़े धोने के लिए, यही वेजिटेबल्स को धोने के लिए यूज़ करती हूँ। एक ही बकेट, तो इसको मांजना मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बाद मुझे कपड़े धोना है। आप ये ज़रूर पूछ रहे होंगे कि एक ही बकेट सारी कामों के लिए, इवन पोछा के लिए? यस, मैं इसको हर बार एकदम अच्छे से वॉश करती हूँ, पूरा डिटेल में। इसीलिए 12 साल से ये बकेट मेरे पास है। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इट इज़ रियलिटी, आई स्वेर। तो 12 सालों में ये बकेट खराब नहीं हुई, ना तो टूटी। क्योंकि इस बकेट में मुझे कपड़े धोने थे, तो ये मैंने बकेट साफ कर लिया। अब अगेन कपड़े धोने हैं तो टाइल्स तो मुझे साफ करना ही पड़ेगा। तो इस मजबूरी में कि मुझे दूसरा काम करना है, आराम से मैंने पहला वाला काम कर लिया। कपड़े धोने के बाद जो वॉशिंग पाउडर बचता है, उसमें मैं पोछे का कपड़ा धो लेती हूँ। इससे फायदा ये है कि अगर पोछे का कपड़ा साफ रहेगा तो आपको पोछा लगाते समय मेहनत कम लगेगी। किसी भी काम के लिए अगर आपको बकेट भरना है, तो वहाँ खड़े रहने के बजाय, बकेट के भरने का वेट करने के बजाय बेसिन वगैरह कर लेती हूँ। इस तरह से ये भी काम हो जाता है, और वहीं स्टैंड रहती हूँ मैं, तो पानी भी ओवरफ्लो नहीं होता। मतलब एक काम के टाइम में मेरे दो दो काम हो गए। कुकिंग का टाइम कम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस ये लगाई है कि सारा सामान बस इन्हीं 6 ड्रॉर में अरेंज किया है। चाहे वो बर्तन हो, स्पाइसेस हो, कटलरी हो, कुकिंग के यूटेंसिल्स हो। यही राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, मैंने फ्रिज भी रखा है, और लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ऑयल वगैरह रखा है। इससे बेनिफिट ये है
कि आपको डब्बा उठा के प्लेटफॉर्म में नहीं रखना है, ढक्कन खोल के बहुत देर तक नहीं रखना है, स्पाइस डालने का टाइम एक्स्ट्रा नहीं देना है। इस तरह से आपका खाना भी जल्दी बन जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से किया है कि बस 2 कदम मूव होके मुझे सारा सामान वही का वही मिल जाए। ये बीच वाले में मैंने चाय पत्ती और शुगर रखा है। बर्तन वगैरह नियर रखने का एक और फायदा है कि इवन दो आप चपातियां जब सेक रहे हैं, खाना परोसने के लिए थाली और बाउल, ग्लास वगैरह सब आपको नियर बाई प्लेस पे मिल जाएगा। स्पून, पटा, तवा सब मैंने यही ऑर्गेनाइज किया है। अगेन एज आई सेड, 2 कदम पे सारा काम हो जाएगा। फ्रिज बाजू में है। एक यहाँ पे टिप ये है कि जब आपको खाना बनाना हो तो फ्रिज से सब्जियां 2 घंटे पहले निकाल के बाहर रख दीजिए, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो कुकिंग का टाइम फास्ट हो जाएगा और गैस भी सेव होगी। यहाँ ऊपर ऑयल वगैरह है, उसी के बाजू में मेरा वाटर प्यूरिफायर है, तो मुझे इस एरिया से कहीं अलग नहीं जाना है। कुक करने के बाद मैं यहीं पे कढ़ाई वगैरह उतार के रख देती हूँ। किचन मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, बहुत बड़ा है, लेकिन जितना ज्यादा मैं एरिया यूज करूंगी उतना ही ज्यादा मुझे क्लीनिंग का टाइम लगेगा। मैं अपने काम में प्री प्लानिंग का कंसेप्ट बहुत रखती हूँ। जैसे मेरा ये ऑर्गेनाइजर है, इसकी पाइपिंग मुझे ठीक करना है एंड वॉश करना है, तो पहले ऑब्वियसली मैं पाइप करूंगी, फिर वॉश करूंगी। अब ये मेरे दिमाग में है कि ये मुझे पाइपिंग करना है। कपड़े के लिए मैं अलग से टाइम नहीं दूंगी। जब भी मैं डिक्लटर करूंगी, मुझे हाथ में कोई कपड़ा मिल गया कि हाँ इसकी मैं पाइपिंग कर सकती हूँ, यही कपड़ा मैं साइड में रख लूंगी, ये थॉट लेके कि हाँ ये मुझे कहाँ यूज करना है। आप भी अपनी सबसे बेस्ट वाली प्रोसेस मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे बेहद खुशी होगी उस प्रोसेस से सीखने में और अपनी लाइफ में अप्लाई करने में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते रहिए एंड कीप लर्निंग द स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बाय बाय।